हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप्स दैट यू आर ऑल फाइन एंड स्पेंडिंग अ ग्रेट टाइम. स्टूडेंट्स, दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर क्लास 6th NCERT मैथ चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स. पेज नंबर 20 के ऊपर ये ट्राइदीज है. इस के सॉल्यूशन को अभी हम करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमें करना है राउंड ऑफ, जैसा कि यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है. ठीक है, तो फिर करते हैं इसके सॉल्यूशन को. हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, पहले समझना है, पढ़ना है इसे कि क्या कहा गया है हमसे. राउंड ऑफ द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. हमें जो नंबर दे रखे हैं उसको हमें राउंड ऑफ करना है, जैसे नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है. लेकिन इन्होंने यहाँ पर तो इसका मतलब ये कि इन नंबरों को टेंस में भी बदलना है, हंड्रेड्स के हिसाब से भी राउंड ऑफ करना है, और हर एक के थाउजेंड्स डिजिट है उसको भी राउंड ऑफ करना है. लेकिन यहाँ जैसे डिस्क्रिप्शन दे रखी है उसी हिसाब से हमें ये करना है. ठीक है, तो कोई हर एक नंबर को हमें नहीं करना, और अगर ना दे रखा होता तो फिर हमें जितने भी नंबर गिवन है उन सब को ही हमें करना होता राउंड ऑफ. टेंस को एक बार टेंस को करना होता, एक बार हंड्रेड्स को करना होता, और एक बार थाउजेंड्स को करना होता. लेकिन अभी जैसे कि यहाँ पे शो किया हुआ है उसी हिसाब से करेंगे. मतलब कि इस नंबर को हमें राउंड ऑफ करना है इसके टेंस डिजिट को. ओ, यहाँ पर सारे नंबर सेम है. मुझे लगा था कि डिफरेंट है, मतलब सेम नंबर है, इसके इन डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब तो समझ में आ गया ना. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है. ठीक है, तो अब हमारे पास जो नंबर है वो हर एक नंबर सेम है. पहले ये लग रहा था कि 1, 2, 3 और 4 हमें 4 नंबर्स गिवन हैं, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो नंबर्स है वो सेम नंबर है. तो चलिए फिर अब इसके टेंस डिजिट को राउंड ऑफ करते हैं. 75,847 के टेंस डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे. मतलब हमें 4 को राउंड ऑफ करना है. करना है तो फिर बात आती है कि 4 से पहले जो डिजिट्स है उसका क्या होगा. ठीक है, 4 से पहले के जो डिजिट्स है उसका क्या होगा, और जो 4 के बाद जो डिजिट्स है उसका क्या होगा. तो ऑब्वियसली जो पहले वाले डिजिट तो सेम रहेंगे, और जो बाद वाले डिजिट है सारे 0 हो जाएंगे. अब ये नंबर एक बढ़ेगा या फिर ये सेम रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि इसके बाद डिजिट कौन सा है. ठीक है, क्योंकि 4 के बाद हमारे पास हमें ग्रुप जो बनाए हैं, जो हमें पता है 0, 1, 2, 3 या 4, इनमें से कोई नंबर आता है तो नंबर सेम रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती. वो ना ही बढ़ता है, घटता तो वैसे ही नहीं है, बढ़ता नहीं है, वो सेम रहता है मतलब. और अगर आ जाए 5, 6, 7, 8 और 9 में से कोई डिजिट, तो फिर वो नंबर जिसे राउंड ऑफ करना है वो एक बढ़ जाएगा. तो फिर क्योंकि जो 7 है वो इस कैटेगरी का आ गया है, ये वाला है ना, तो ये क्या होगा, एक नंबर इसमें प्लस होगा. इज दैट क्लियर और नॉट? इसमें रहेगा सेम और इसमें हो जाएगा +1. तो क्योंकि ये जो 7 है इस कैटेगरी का है, इसलिए इसमें होगा +1. मतलब 4 में +1 होगा, तो 4 का क्या हो जाएगा 5. ठीक है, तो 4 का मैंने लिख दिया 5. जो इस डिजिट से पहले जिसको राउंड ऑफ करना है वो सेम टू सेम लिखी जाएगी. तो मैं ये वाला जो नंबर है 758, मैं ये सेम लिखने जा रहा हूँ, वो यहाँ पर लिखूँगा. ठीक है, तो फिर 758 मैं लिख देता हूँ.
7 5 8 और उसके जिसको राउंड ऑफ करना उसके बाद की डिजिट जो होगी वो बन जाएगी, जितनी भी डिजिट्स हो उसके बाद वो सारी ज़ीरो। तो एक डिजिट है तो इसके पीछे एक ज़ीरो लग गई। तो ये था इसका टेंस का राउंड ऑफ। अगर टेंस को राउंड ऑफ करना होता तो इज दैट क्लियर? ओके, अब हमें करना है हंड्रेड्स को राउंड ऑफ, मतलब हमें इस 8 को, मतलब वंस, टेंस, देन 100। तो इस हंड्रेड्स डिजिट को जो है हमें राउंड ऑफ करना है, मतलब हमें 8 को हमें करना है राउंड ऑफ। बोलिए क्लियर है ये बात? गुड। तो 8 को राउंड ऑफ करने के लिए 8 के बाद जो 4 है वो है इस कैटेगरी की, मतलब जो डिजिट है वो सेम रहेगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो हम जो लिख रहे हैं यहाँ पर, अच्छा उससे पहले वाली डिजिट तो वैसे की वैसी रहेगी, तो फिर मैं 75 को वैसे का वैसा लिख रहा हूँ। और जो 8 है तो 8 के बाद मैं यहाँ पर, मतलब यहाँ 8 की जगह 8 ही लिखूँगा, क्योंकि इसके बाद 4 है जो कि इस कैटेगरी का है। तो 8 का 8 आ गया। अब इसके बाद बचती है 2 डिजिट्स, जो ये 2 डिजिट है इसकी 2 ज़ीरो वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 ज़ीरो मैंने लिख दी। तो देख रहे हो आप, जब हंड्रेड्स को राउंड ऑफ किया तो इसके अंदर वैल्यू ये आती है, मतलब 50 कम हो गया। और अगर इसके बाद 5 होता 8 के बाद तो ये 900 बन जाता, 50 ज़्यादा। तो ये था राउंड ऑफ। समझ में आया आपको? ओके, अब हमें जो राउंड ऑफ करना है वो है थाउजेंड्स को, मतलब थाउजेंड्स के अंदर राउंड ऑफ करना है। तो मतलब क्या हुआ, जो 1000 जो डिजिट है, वंस, टेंस, 100, 1000 जो डिजिट है उसको राउंड ऑफ करना होगा। तो मतलब हमें जो राउंड ऑफ करना है वो है 5 को। ठीक है, अब 5 के बाद की डिजिट जो है वो देखनी है हमें, जो कि है 8, और जो कैटेगरी है वो इसकी। इसका मतलब हुआ कि हमें +1 करना होगा इस डिजिट के अंदर। क्लियर है? तो कर देते हैं इसको। 5 का हो जाएगा 6। पहले वाली डिजिट जो 7 एक डिजिट है वो यहाँ पर डिक्टो लिख दी जाएगी, कोई बदलाव नहीं होगा, तो मैंने 7 लिख दिया। और जो बाकी की 3 डिजिट जो बच गई वो उनकी आ जाएगी 0। तो जो डिजिट्स राइट हैंड साइड में उसकी आ जाती है 0, जो लेफ्ट हैंड साइड में होती है वो रहती है वही की वही। और वो खुद जो है या तो एक बढ़ेगी अगर ये वाले नंबर उसके बाद है, और या फिर वो रहेगी सेम अगर उसके बाद ये वाले नंबर्स है तो। इज दैट क्लियर? ओके, गुड। अब ये नंबर अपने आप सोच लो कि इसका कैसे क्या होगा। 10,000 प्लेस जो है उसे हमें राउंड ऑफ करना है। ठीक है, मतलब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, मतलब 7 को हमें करना है राउंड ऑफ। ठीक है, तो 7 से पहले तो कोई डिजिट बची ही नहीं, 7, तो फिर उसका तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमें उसकी वैसे के वैसे लिखना है ही नहीं। ओके, नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, आप उसको रहने देंगे। अब वो कॉन्सेप्ट हट गया, लेकिन उसके बाद की डिजिट तो सारी 0 होगी, मतलब यहाँ पर 4 जो है वो 0 आएगी, जो अभी हम डिजिट लिखने वाले हैं। अब बात आती है कि जिसे हमें राउंड ऑफ करना है वो एक बढ़ेगा या फिर वही रहेगा। तो ये तो आपने सोच ही लिया होगा, क्योंकि इसके बाद है 5 जो कि है इस कैटेगरी की, मतलब जो नंबर है वो एक बढ़ेगा। तो 7 का क्या हो जाएगा 8 एग्जैक्टली, और जो है पीछे 4 0 लग जाएगी, 1 2 3 4। तो इस एक सम के अंदर आपको बता दिया गया है कि आप किस प्रकार से टेंस, 100, 10,000 डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे। वैसे कोई भी डिजिट अगर वो ये भी कह सकते हैं कि अंडरलाइन जो डिजिट है उसको राउंड ऑफ करना है, तो फिर आप उसे राउंड ऑफ करेंगे, या फिर जैसा यहाँ पे वर्ड्स में बता रखा है तो आप उस वर्ड्स के हिसाब से फिर उसे राउंड ऑफ करेंगे। 10 को करना है, 100 को करना है, 1000 को करना है, किसको करना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो आप क्वेरी के लिए अपना जो कमेंट है वो छोड़ दीजिए, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको ये बात समझ में नहीं आई है और मुझे आपको ये समझाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।